हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदिशाला में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए फिज़िक्स का चैप्टर अपलोड कर रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। फ्रेंड्स, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर यह चैप्टर में लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। मतलब पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आदिशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थ्योरी दी हुई है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो फ्रेंड्स, हमें यह बात नोट करनी होगी, इसे नोट कर ली, आप इसे नोट कर लीजिए कि मतलब यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद दी हुई यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो फ्रेंड्स, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद है फ्रेंड्स, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो फिर आगे दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फ्रेंड्स, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फ्रेंड्स, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फ्रेंड्स, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, चूँकि हमें इन्हीं सब से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चूँकि हम बिना इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है प्रदीप्त वस्तुएं। फ्रेंड्स, प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, जैसे दिया हुआ है सूर्य, तारे, जलता हुआ कोयला तथा जलती हुई मोमबत्ती। फ्रेंड्स, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हुआ है, जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी इत्यादि। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल जो दिया है, ये वस्तुएं अंधेरे में मतलब नहीं दिखाई देती हैं, तो ये अदीप्त वस्तुएं हैं। फ्रेंड्स, प्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जो अंधेरे में भी दिखाई देती हैं। और फ्रेंड्स, अदीप्त वस्तुएं कौन से हैं? जो अंधेरे में नहीं दिखाई देती हैं, वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद है प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। ये किरणें 3 प्रकार की होती हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये अपसारी किरणें हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, अपसारी किरणें कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये अपसारी किरण है। उसके बाद फ्रेंड्स, अभिसारी किरण। फ्रेंड्स, अपसारी किरण के अपोजिट अपसारी किरणें होती हैं, या फिर अभिसारी किरणें के अपोजिट अपसारी किरणें होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, समांतर किरणें हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की हैं। फ्रेंड्स, समांतर किरणें कुछ इस प्रकार की होती हैं, जो समान होती हैं, उसे समांतर किरण कहते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स, प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है। फ्रेंड्स,
जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कणों से टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी तथा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। इसी कारण से सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग दिखाई नहीं देता है। फ्रेंड्स, मैं आपको थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप थ्योरी को ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया हुआ है, जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कणों से टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। उसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ये पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम। फ्रेंड्स, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम। उसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक। फ्रेंड्स, बैंगनी रंग के प्रकीर्णन का प्रकाश सबसे अधिक। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है, बैंगनी तथा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, बैंगनी तथा नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आप ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है, इसी कारण से सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ये उस सेम आंसर दोनों की सेम रहेंगे बट क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मतलब फ्रेंड्स दिया हुआ है, इसी कारण से सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड, ये बैंगनी तथा नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दो माध्यमों की उभयनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब से समान कोण बनाती हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दो माध्यमों की उभयनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब से समान कोण बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है परावर्तन के नियम। फ्रेंड्स, ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रेंड्स ये कुछ नियम दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इसे फ्रेंड्स ये परावर्तन के नियम हैं। फ्रेंड्स, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण। फ्रेंड्स, जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम अभिलंब कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इधर गई है फ्रेंड्स स्ट्रेट को हम अभिलंब कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये वाली लाइन को फ्रेंड्स, इस लाइन को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और उस इधर साइड जो है फ्रेंड्स, ये लाइन, उसे हम फ्रेंड्स आपतित किरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ दो पॉइंट दिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फ्रेंड्स, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये आपतित किरण है।
फ्रेंड्स ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये तीनों एक ही तल पे हैं फ्रेंड्स। ये जो लाइन है फ्रेंड्स इसी तल पर तीनों हैं। तो फ्रेंड्स आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। फ्रेंड्स ये आई इज इक्वल टू आर ये बराबर होता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये हुए समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है। इसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। फ्रेंड्स समतल दर्पण, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ फ्रेंड्स। समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है। इसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके आगे फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स आगे दिया हुआ है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या है। फ्रेंड्स आपको ये n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। फ्रेंड्स ये फार्मूला है फ्रेंड्स, ये 100% फ्रेंड्स पूछा जाएगा फ्रेंड्स। इस फार्मूले से फ्रेंड्स इस फार्मूले से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा फ्रेंड्स। आपको यह फार्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इस फार्मूले से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स। हर पेपर में इस क्वेश्चन से मतलब इससे एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। इस फार्मूले से एक क्वेश्चन बनता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, आप इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया फ्रेंड्स, यह तो फार्मूला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 360 डिग्री अपान थीटा सम है, यदि n इज इक्वल टू 360 अपान थीटा माइनस 1 का मान पूर्णांक न हो तो प्रतिबिंबों की संख्या अगले पूर्णांक के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, ताकि इससे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे आसानी से कर लें। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स आगे समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इसे भी पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। पहला पॉइंट दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को फ्रेंड्स यहाँ पर तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को ज्ञात कर, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो हमारा मिरर होता है फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है ये मनुष्य की लंबाई से आधी होनी चाहिए फ्रेंड्स। मतलब ये मान लीजिए कि ये कोई मनुष्य है, इसकी लंबाई फ्रेंड्स 6 फुट है। मान लीजिए फ्रेंड्स 6 की लंबाई 6 फुट है और कोई मिरर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी पूरी लंबाई देखने के लिए फ्रेंड्स जो मिरर होगा उसकी लंबाई 3 फुट होनी चाहिए फ्रेंड्स। मतलब कि वही यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। मतलब फ्रेंड्स दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपको यह पॉइंट देखना है। उसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर फ्रेंड्स आगे दिए हुए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता शून्य होती है। उसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल 2v होती है। फ्रेंड्स यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल 2v होती है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट टिप्स दी हुई हैं
सभी वस्तुएं प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स ये एक्सपर्ट टिप हैं जो फ्रेंड्स ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेंड्स इन्हीं से मतलब जो ये पॉइंट दिए गए हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तब, या कोई दबाव नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए हम इसको एक बार पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, वो सभी वस्तुएं प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, सभी वस्तुएं प्रकाश के कारण ही दिखाई देंगी। उसके बाद है फ्रेंड्स, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा जल में इसकी चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद फ्रेंड्स दिए हुए प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं। फिर प्रकाश के दो नियम हैं फ्रेंड्स, प्रकाश के दो नियम हैं। दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो इन दोनों के बीच रखी एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n = 360/θ-1 होगा। फ्रेंड्स ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये फार्मूला वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद दिया हुआ है, यदि n का मान पूर्णांक ना हो तो अगले पूर्णांक के बराबर होगा। फ्रेंड्स ये जो ये n दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका मान पूर्णांक नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स इसी n की बात यहाँ पर की गई है फ्रेंड्स। यदि n का मान पूर्णांक ना हो तो अगले पूर्णांक के बराबर होगा फ्रेंड्स, इसी n की बात की गई है। उसके बाद फ्रेंड्स, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है। फिर फ्रेंड्स दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला की कुछ अक्षरों में सममिति के कारण पार्श्व परिवर्तन का आभास नहीं होता है। किरणें 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी, अभिसारी तथा समांतर किरणें। फ्रेंड्स अपसारी, अभिसारी तथा समांतर किरणें फ्रेंड्स इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स दिया हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा फलतः क्षमता 1/f शून्य होती है। क्षमता 0 = 1/f शून्य होती है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स मैं आपको थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये थ्योरी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, इससे मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हमने थ्योरी सॉल्व कर लिया है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। 3 सेकंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दर्पण की ओर चली गई दूरी को निकाल लेते हैं कि दर्पण की ओर चली गई दूरी कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि मतलब दर्पण की ओर दूरी फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, दर्पण की ओर यहाँ पर जो है फ्रेंड्स वो 50 सेंटीमीटर दी गई है दूरी। और फ्रेंड्स उसके बाद के वेग से चल रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर जो है वो 10 फ्रेंड्स, ये जो है दूसरी दूरी फ्रेंड्स जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। और हमें समय कितना दिया गया है फ्रेंड्स हमें समय यहाँ पर 3 सेकंड दिया गया है फ्रेंड्स हमें समय 3 सेकंड दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमें इसे फ्रेंड्स आपको फार्मूला मालूम होगा कि दूरी = चाल बटे समय। फ्रेंड्स दूरी = चाल गुणे समय। फ्रेंड्स आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। फ्रेंड्स दूरी = चाल बटे समय। तो फ्रेंड्स चाल हमें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेंड्स ये हमें चाल दिया गया है फ्रेंड्स, ये चाल है। और फ्रेंड्स समय हमें 3 सेकंड दिया गया है फ्रेंड्स हमें ये हमारा समय दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो है वो 10 × 3 =
फ्रेंड्स 30 हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमारी इस फ्रेंड्स मतलब दर्पण की ओर दूरी फ्रेंड्स ये जो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है फ्रेंड्स, वही हमें 30 मतलब फ्रेंड्स 30 हमारा ये है, तो फ्रेंड्स हमारा 30 आया है। उसके बाद हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हमें 15 माइनस 30 कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हमारा कितना आ रहा है, हमारा 20 आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, 20 में हमें 2 से गुणा कर देना है और हमारा आया कितना फ्रेंड्स, 14 आ गया फ्रेंड्स, हमारा 40 आ गया। तो फ्रेंड्स 40 हमारा जो है वो ऑप्शन डी में आ रहा है, तो हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दर्पण की ओर फ्रेंड्स 50 सेंटीमीटर और फ्रेंड्स दूसरी दूरी जो दी हुई है 10 सेंटीमीटर के वेग से चल रहा है। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर समय 3 सेकंड का दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, चाल बराबर दूरी बटे मतलब फ्रेंड्स दूरी बराबर चाल बटे समय होता है। फ्रेंड्स ये दूरी जो फ्रेंड्स हमारा चाल कितना है फ्रेंड्स, चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो फ्रेंड्स हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 10 × 3 कर देना है। इतना करने के बाद हमें 30 प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, मतलब 30 प्राप्त हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स हमें 15 में 13 माइनस कर देना है फ्रेंड्स। इतना जब माइनस करेंगे तो हमारा 20 आ रहा है। और फ्रेंड्स 20 में फिर हमें 2 से गुणा कर देना है फ्रेंड्स, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा 40 जो है ऑप्शन डी में आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन फ्रेंड्स 40 हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। फ्रेंड्स अगर आपको यह क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेंगी। चूँकि फ्रेंड्स थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर फ्रेंड्स थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 10 डिग्री दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूमती है। फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो परावर्तित किरण है ये 2 थीटा घूमती है। तो फ्रेंड्स थीटा इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2 × थीटा बराबर 10 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया फ्रेंड्स, 10 दूना 20। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए 20 आ रहा है। फ्रेंड्स एक बार फिर से बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जो परावर्तित किरण मतलब है वो 2 थीटा घूमती है, 2 थीटा फ्रेंड्स, 2 थीटा परावर्तित किरण घूमती है। तो फ्रेंड्स थीटा यहाँ पर हमें थीटा बराबर फ्रेंड्स थीटा बराबर हमें 10 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, 2 × 10 इज इक्वल टू 20। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए इस तरह से सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में हमें 20 प्राप्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समतल दर्पण 36 से 30 डिग्री कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा। फ्रेंड्स थीटा इज इक्वल टू हमें कितना प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, हमें 30 प्राप्त हो रहा है। जब 30 प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, तो हमें फ्रेंड्स अभी इसके जस्ट पहले ही बताया हमने फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, 30 और इसको गुणे 2 कर देना है। जब इतना कर दिए फ्रेंड्स तो हमारा 60 हो गया। फ्रेंड्स ये 2 कहाँ से फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, चूँकि जो परावर्तित किरण है वो फ्रेंड्स 2 थीटा घूमती है। फ्रेंड्स आपको यह बात याद में नोट में लिख लेना है कि जो परावर्तित किरण होती है वो 2 थीटा घूमती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 दिया हुआ, थीटा इज फ्रेंड्स थीटा बराबर 30 दिया हुआ है और 2 है, तो 2 मतलब ये दिया हुआ है, तो 2 तो 3 दूनी 6 और 0 मतलब 30 दूना 60। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स बैगनी रंग के। फ्रेंड्स ये हमने बता भी दिया था अभी फ्रेंड्स, जब थ्योरी बता रहे थे तभी आपको बता दिया था कि जो है बैगनी रंग का जो प्रकाश मतलब
फ्रेंड्स निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स ये थ्योरी में हमने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, चूँकि ये फ्रेंड्स 1996 में पूछा भी गया है, हो सकता है पूछा भी जाए फ्रेंड्स, चूँकि बहुत पहले पूछा गया है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर चल रहा है। 7 सेकंड बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी होगी। फ्रेंड्स चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेंड्स दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। फ्रेंड्स दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो फ्रेंड्स दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें समय कितना दिया हुआ है? 7 सेकंड। तो हमें फ्रेंड्स चाल हमारा क्या है फ्रेंड्स? 5, मतलब 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 5 इंटू, और हमारा समय कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स? ये 7 दिया हुआ है। तो ये हमारा 35 हो गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की फ्रेंड्स, ये जो 60 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको हम 16 माइनस 35। फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही हमें इसे करना है। सेम क्वेश्चन है, बस मान बदल दिए गए हैं फ्रेंड्स, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमें फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 10, मतलब यहाँ से एक हासिल लेंगे 5, तो 10 में से 5 गए 5। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा फ्रेंड्स जो है ये 2, तो फ्रेंड्स ये हमारा 25 आ गया। उसके बाद हमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, 25 को 2 से गुणा कर देना है। जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ गया? 15 आ गया। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको यह क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि समतल दर्पण से सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, समतल दर्पण से सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है समतल दर्पण से किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स इसमें आप फ्रेंड्स जो पढ़ने जा रहा हूँ उसको आप उसमें पकड़िए कि क्या यहाँ पर होगा। फ्रेंड्स समतल दर्पण से सदैव आभासी, फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आभासी पहले ही है। तो फ्रेंड्स समतल दर्पण से सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि अंधेरे कमरे में प्रकाश का होना विवर्तन के कारण होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं होगा, चूँकि प्रकीर्णन के कारण तो होगा नहीं फ्रेंड्स, पर अपवर्तन के कारण भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ध्रुवण के कारण भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसमें से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। होता क्या है फ्रेंड्स आप एक बार पढ़ दे रहा हूँ, अंधेरे कमरे में प्रकाश का होना विवर्तन के कारण होता है। फ्रेंड्स मतलब विवर्तन के कारण ही अंधेरे कमरे में प्रकाश का होना विवर्तन के कारण होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये हमने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया है कि मतलब फ्रेंड्स प्रतिबिंब को मतलब मनुष्य अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो मिरर होता है, मतलब फ्रेंड्स मिरर वो मनुष्य की लंबाई से आधी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया कितना गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर लंबाई फ्रेंड्स 1.4 मीटर दी गई है। तो फ्रेंड्स 1.4
जब हमें आधा ज्ञात करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमें प्राप्त कितना होगा फ्रेंड्स, जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमें 7/10 फ्रेंड्स हमें 7/10 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा आ जाएगा 0.7 फ्रेंड्स, ये हमारा 0.7 मीटर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 0.7 मीटर कहाँ दिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.4 मीटर इसकी लंबाई दी गई है। तो फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जब इसकी आधी होगी तो ऑब्लिक में 2 ही तो होगा। तो फ्रेंड्स 1/4 तो जब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14। तो फ्रेंड्स यही है कि मतलब इसको हटा देंगे तो फ्रेंड्स ये 1 और मतलब फ्रेंड्स ये यहाँ पर ये 0 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स 0.7 हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है। तो फ्रेंड्स ये एक सदैव समतल, फ्रेंड्स ये आवर्धन सदैव एक समतल होता है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता वस्तु के अंधकार में रहकर फ्रेंड्स वस्तु के अंधकार में रहकर लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो इसमें ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, वस्तु के अंधकार में रहकर। तो फ्रेंड्स ये आपके फिजिक्स के चैप्टर का पार्ट 1 था फ्रेंड्स। अभी ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है फ्रेंड्स। ये आपका फिजिक्स का पहला पार्ट था, प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। फ्रेंड्स हमने इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन करवाए हैं विथ थ्योरी फ्रेंड्स, विथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।